बच्चों, हम अगला शुरू करते हैं। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग, भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु, काह चित्त सचकित रहे। सब समाचार की रात कोल्हनी, आई ते ही अवसर कहे। सम्मान पूर्वक सुर, देवता, मुनि और बंदीजन उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए जैसे ही दिखाई दिए, नभ आकाश में धूल उड़ने लगा। खग मृग भूरि भागे, खग मृग और सभी पक्षी भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। व्याकुल होकर के जब पक्षियों ने, है ना, वन के मृग और पक्षियों ने देखा कि सम्मान पूर्वक सभी देवता, मुनि, है ना, बंदीजन उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कि प्रभु का आश्रम है, प्रभु श्री राम का जहाँ आश्रम है, उधर ही जब पक्षियों ने और मृग ने देखा तो भाग करके व्याकुल होकर के प्रभु आश्रम गए। प्रभु के आश्रम वो सभी भी गए, जिसके कारण धूरि खग मृग, है ना, धूल उड़ाते हुए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु, काह चित्त सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उठे अवलोकी कारणु, काह चित्त सचकित रहे। सभी उठे अवलोकी, है ना, उठ करके यह देखने लगे कि क्या कारण हुआ, है ना, क्या मतलब ऐसा क्या हो गया, जो सब आश्चर्यचकित होकर के सब देखने लगे। सभी लोग यह दृश्य आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। आसमान में जब पक्षीगण सब व्याकुल होकर के प्रभु के आश्रम आने लगे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उठ करके जो वहाँ बैठे लोग थे, आश्चर्यचकित होकर के वह भी देखने लगे। सब समाचार की रात कोल्हनी, आई ते ही अवसर कहे। और सभी समाचार यहाँ का, आश्रम का, कि ऐसी ऐसी बात है, भरत आए हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, यह समाचार वन में रहने वाली जो जातियाँ हैं, किरात, कोल्ह, आई ते ही अवसर कहे, है ना, उसी अवसर उन्हें भी पता चल गया और वे भी प्रभु के आश्रम चले आए। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नयन, तुलसी भरी स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन, सुन करके सुमंगल शुभ संकेत, बैन यानी वाक्य वचन को सुन करके मन प्रमोद, मन आनंदित हो गया और तन पुलकित हो गया, तन मन आनंद से भर गया। सरद सरोरुह नयन, सरद सरोरुह नयन सरोरुह कमल, कमलवत नेत्र वाले शरद, है ना, शरद यानी शरद ऋतु, और कमलवत नेत्र वाले प्रभु श्री राम, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके भी नेत्रों में स्नेह के, प्रेम के अश्रु भर गए। यह सुमंगल बैन, यह वचन सुन करके सभी का मन आनंदित हो गया कि भरत और राम का मिलन होगा, और प्रभु श्री राम भी, है ना, कमलवत नेत्र वाले प्रभु श्री राम भी जो है, उनका भी स्नेह से स्नेहपूर्ण नेत्र हो गया। भरते ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सीख रनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप निशान लगा लीजिएगा। कहते हैं कि भरत को राजमद यानी शासन का अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। चाहे भरत को, अब भरत का समाचार सुन करके प्रभु श्री राम, है ना, आनंदित हो गए, उनके नेत्रों में अश्रु भर गए, प्रेम के अश्रु भर गए, और वे मुनिजन, बंदीजन जो बैठे हुए हैं, उनसे वे कहते हैं भरत की प्रशंसा करते हुए कि भरत को, है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भरत
भरतई होई न राज मधु। भरत को कभी भी राज का, है ना, राजा बनने का अभिमान नहीं हो सकता, उन्हें कभी भी घमंड नहीं हो सकता। भले ही विधि हरिहर पद पाए, भले ही क्यों न हो ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद उन्हें मिल जाए, तो भी उन्हें कभी भी घमंड नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सीकरनी। कांजी की बूंद और क्षीर सागर के संबंध में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि कांजी की छोटी सी बूंद से क्या क्षीर सागर को नष्ट किया जा सकता है। कांजी, यहाँ पर कांजी की छोटी सी बूंद जिससे वो खारे जल को कहते हैं, यहाँ पर कांजी, है ना, खारे जल को, कि कबहू की कांजी सीक रनी। क्या कांजी की छोटी सी बूंद से क्या क्षीर सागर सीक रनी। अर्थात जिस प्रकार बूंद क्षीर सागर को नष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार भरत को कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु, सीकरनी मतलब सीकरनी बूंद को कहते हैं, है ना। कांजी जो खारा जल होता है, खारे जल की बूंद से, सीकरनी बूंद से, क्षीर सिंधु बिनसाई नष्ट करना। क्या क्षीर सिंधु, है ना, सागर के जल को नष्ट किया जा सकता है? क्षीर सागर को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्षीर सिंधु यानी क्षीर सागर को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बूंद क्षीर सागर को नष्ट नहीं कर सकती, कांजी की बूंद क्षीर सागर को नष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार भरत को भी राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। आगे, तिमिरी तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ै छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हारे सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि बंस तड़ागा, जनमि कीन्ह गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तजि अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, तिमिर तरनु, तिमिर, है ना, अंधकार। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने भरत की महिमा का वर्णन करने के साथ साथ श्री राम के भ्रातृ प्रेम और चरित्र का भी वर्णन किया है ना। लक्ष्मण जी को जो है ऊपर है कि सच की मतलब जो संकोच में पड़ जाते हैं जब लक्ष्मण जी, तो उनकी शंका को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम, है ना, भरत वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और वहीं पर प्रभु श्री राम जो है लक्ष्मण की शंका का निदान करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाए, है ना, तिमिर तरन तरनिहि मकु गिलई, भले ही अंधकार मकु, है ना, नष्ट हो जाए। तिमिरो तरुण सूर्य, है ना, अंधकार जो है सूर्य को नष्ट कर दे। भले ही, क्या अंधकार सूर्य को नष्ट करता है? लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि असंभव से संभव हो जाए, असंभव कार्य, है ना, असंभव भी संभव हो जाए। तिमिरो तरुण तरुणिहि मकु गिलई, भले ही अंधकार जो है, तरुण यानी सूर्य, तरनिहि मकु गिलई, सूर्य को नष्ट कर दे, गिलई मतलब नष्ट कर दे। गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, भले ही, मकु मतलब भले ही, गगन आसमान में, मेघ ही मिलई, है ना, बादल जो है छा जाए। कहते हैं कि असंभव कार्य संभव हो जाए, परंतु भरत में अहम भाव नहीं जा सकता। चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल ले, है ना, मकु गिलई मतलब निगलना, चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए,
कभी बादल आकाश में मिलकर विलीन होता है, लेकिन यहाँ पर मेघ ही मिलई मगन गगन, आकाश में बादल है ना मिल जाए, मिलकर एक हो जाए, है ना, पता ही न चले कि आकाश में बादल कहाँ है। खुर से बने मसक गोपद जल बुढ़ही घट जोनी, खुर से बने छोटे छोटे गड्ढे भर जल में अगस्त ऋषि डूब जाएं। अब यहाँ पर देखो छोटे छोटे गड्ढे में गोपद जल बुढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, भले ही घट जोनी मुनि अगस्त, है ना, उन्होंने क्या किया था, जल को पी लिया था, एक बार समुद्र के जल को पी लिया था। अब उनको कहा जा रहा है कि गोपद है ना, गाय के खुर से जो बने छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनमें जल भरा होता है। तो यहाँ पर असंभव से संभव होने की बात कही जा रही है कि भले ही अगस्त्य मुनि जो है उसमें डूब जाए, चाहे पृथ्वी क्षमा कर, है ना, क्षमा के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, छोनी मतलब धरती, भले ही सहज रूप से क्षमा को छोड़ दे, परित्याग कर दे, धरती जो है क्षमावान होती है, क्षमा का गुण धरती में अपार होता है, तो वही कवि करें कि भले ही, है ना, धरती क्षमा का परित्याग कर दे, अपने स्वाभाविक जो गुण होता है उसका परित्याग कर दे, और चाहे मच्छर की हल्की सी फूंक से, है ना, मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, मसक मच्छर की हल्की सी फूंक से मकु, है ना, मेरु उड़ाई, सुमेरु पर्वत उड़ जाए, मेरु सुमेरु मकु पर्वत उड़ जाए, मकु मतलब भले ही, मच्छर की एक फूंक से, हल्की सी फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, होई नृप मधु भरत ही भाई, तभी भी भरत को अभिमान नहीं हो सकता, है ना, राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताश्री की सौगंध लेकर कहता हूँ, है ना, कि भरत के समान पवित्र स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ आना मतलब खाकर कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत के समान सुचि पवित्र और अच्छा भाई, श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सगुण खीर अवगुण जलुताता, ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। कहते हैं कि सगुण खीर अवगुण जलुताता, सगुण यानी गुण, अवगुण यानी अवगुण, है ना, सगुण श्रेष्ठ गुण रूपी दूध, अवगुण जल, अवगुण रूपी जल को मिला करके कहते हैं कि जल ताता, अवगुण जलु, है ना, सगुण गुण से भरा दूध और अवगुणों से युक्त जल को मिला करके मिलई रचई परपंच विधाता, ब्रह्मा ने परपंच इस सृष्टि, परपंच यानी इस सृष्टि की रचना की है, परपंच यानी सृष्टि की रचना की है। सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत हंस रवि वंश तड़ाका, हे लक्ष्मण सूर्य रवि वंश सूर्य रूपी इस तड़ागा यानी तड़ागा मतलब तालाब में भरत किसके समान है, हंस के समान है। सूर्य रूपी तालाब में भरत हंस के समान है। जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा, उन्होंने जन्म, है ना, उस कुल में, सूर्यवंशी कुल में जन्म लेकर के अवगुण दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है, अर्थात गुणों को ग्रहण करके उन्होंने इस सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर के, है ना, दूध रूपी गुण को ग्रहण करके अवगुण रूपी दोष रूपी जो जल है उसको परित्याग कर दिया है। गहि गुण पय तजे अवगुण बारी, इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शूल स्वभाव को
है ना। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, मतलब गही गुणों को पकड़ लिया है, गुणों को ग्रहण कर लिया है और अवगुणों का उन्होंने परित्याग कर दिया है। निज जस जगत कीन्ह उजियारी, और अपने है ना यश से, कीर्ति से, उन्होंने गुण रूपी कीर्ति से संसार को प्रकाशित किया है, उजाला, संसार में उजाला भर दिया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, है ना। इस तरह से, इस प्रकार से भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। अपने भाई के प्रेम पयोधि, प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए रघुराऊ प्रभु श्री राम। कहत भरत, भरत के शील स्वभाव, शील स्वभाव, है ना, उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए, गुणों का वर्णन करते हुए प्रेम पयोधि, प्रेम रूपी सागर में वे मग्न हो गए।